लास्ट लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि आप किस तरह से डिफरेंट पेपर्स को स्टडी करते हैं जो आपके रिसर्च के टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अच्छे रिसर्च पेपर्स जो है वो स्टडी किए हों और अच्छे जर्नल्स के पेपर स्टडी किए हों। जो लेटेस्ट रिसेंट स्टडी है उनको आपने कनेक्ट किया हो, तो उससे फिर आपका एक माइंड बनता है कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर के अंदर इस वक्त रिसर्चर क्या काम कर रहे हैं, और उसमें से फिर जो एरिया आपको अपील करता है या जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है कि इसके ऊपर काम करना चाहिए, आप उसको सिलेक्ट करते हैं। इसका प्रोसेस आपको मालूम है कि जब आप अपने रिसर्च प्लान को फाइनल कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप उसे ईमेल कर सकते हैं अपने रिसर्च पेपर्स के साथ कि मैं इसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ और मैंने इसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिया है, मैंने इसके प्रॉब्लम को समझ लिया है और मैं ये जानता हूँ कि इसके ऊपर काम कैसे होना। एक मर्तबा आपका टॉपिक अप्रूव हो जाता है कि आप मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं या आप मैनेजमेंट पे काम करना चाह रहे हैं या आप सप्लाई चेन पे काम करना चाह रहे हैं, तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन का काम शुरू करते हैं। जब अपना डॉक्यूमेंट आप स्टार्ट करेंगे तो ये जो आज का लेक्चर है ये उसमें आपको हेल्प करेगा। जैसे आप इसका फर्स्ट पॉइंट देखें कि आपने केयर करनी है कि यू कैन नॉट कॉपी एनी टाइटल विच ऑलरेडी पब्लिश्ड। यानी आपने किसी एक ऐसे टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करना है अपनी रिसर्च के लिए जिस पर ऑलरेडी काम हुआ हुआ है। तो इसकी आपने केयर करनी है कि कोई ऐसा टाइटल एक्सेप्ट ना हो जाए जो कि ऑलरेडी रिसर्च के अंदर आपके पास मौजूद है। आपने टाइटल को खुद से सेट करना है और उसको आपने फाइनल करना है कि ये वाला टाइटल जो होगा वो मेरे लिए मेरे टॉपिक के साथ रिलेट कर रहा है और मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसकी केयर ये करनी है कि जो टाइटल आप सेलेक्ट करेंगे वो टाइटल ऑलरेडी आपके कामों में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। यानी ये ना हो कि आपने एग्जिस्टिंग किसी रिसर्च पेपर के टाइटल को ले लिया और आपने डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर काम करूंगा। टाइटल जो है वो वेरी होना चाहिए एज कंपेयर टू जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर टाइटल आपका सेम हो जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम करता है, बिकॉज वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है जिसकी आपने केयर करनी है वो ये कि आपका टाइटल बिल्कुल सेम वैसा टाइटल नहीं होना चाहिए जो कि एग्जिस्टिंग रिसर्च पेपर्स के अंदर अवेलेबल है। आपने अपने टॉपिक को रीड करना है, स्टडी करना है, प्रॉब्लम को समझना है और उसके मुताबिक आपने एक अप्रोप्रिएट टाइटल जो है वो खुद तैयार करना है। अच्छा, दूसरा ये कि जो रिसर्च पेपर्स आप स्टडी कर रहे होंगे उसमें आपने केयर करनी है कि ये रिसर्च पेपर्स जो है वो आपके लेटेस्ट होने चाहिए। लेटेस्ट का मतलब एटलीस्ट रफली आप कह लीजिए कि ये 23 एंड ऑनवर्ड के पेपर हों, क्योंकि लास्ट जो 2-3 इयर्स की स्टडी होती है वो ज़्यादा आपके एरिया को अपील कर रही होती है और जो रिसेंट वर्क हो रहा होता है आपके पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसके साथ लिंक करती है। तो चूंकि आप एक फंडामेंटल रिसर्च के प्लान को समझ रहे हैं, तो लेट्स से कि अगर आप मार्केटिंग की किसी काम को करना चाह रहे हैं और आपने 10 इयर्स बैक किसी पेपर को पिक कर लिया, तो वो हो सकता है कि इस वक्त की जो सिनेरियो में स्टडी हो रही है उसके साथ उसका लिंक जो है वो ना बने। तो मैंने एक रफली आपको आइडिया देने के लिए पॉइंट आउट कर दिया कि आप 23 एंड ऑनवर्ड पेपर ले सकते हैं, 24-25 का पेपर ले लें, लेकिन रिसेंट पेपर्स की स्टडी बहुत ज़रूरी है जिन एरियाज के अंदर भी आप काम करना चाह रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट जिसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग आपने टाइटल को प्लान करना है। अच्छा, चूंकि आपको अपनी स्टडी का आइडिया है तो आप रीफ्रेजिंग कर सकते हैं टाइटल को, उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि वो टाइटल आपके टॉपिक के साथ लिंक कर रहा हो। जब आप टाइटल सेट करते हैं तो आप ये केयर करते हैं कि आपका टाइटल आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस इसके अंदर एक लिंक होता है, तो वो लिंक आपने स्टैब्लिश करना। तो टाइटल जो है वो लिंक करता है आप कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के बेस के ऊपर फिर आप अपने हाइपोथेसिस को जो है वो सेट करते हैं। तो इस तरह से एक बनाने के बाद फिर आप उसका जो लिंक है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश जो वो आप कर सकते हैं वहाँ पर। लास्ट पॉइंट जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी टाइटल को फाइनल कर लें
तो बेहतर यह है कि फिर आप उस टाइटल को चेक कर लें गूगल सर्च में डाल के कि वो टाइटल ऑलरेडी इन दी सेम फॉर्म अवेलेबल तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर वो टाइटल प्लेजिज्म में चला जाएगा और फिर बाद में आपको उसके ऊपर करेक्शन करनी पड़ेगी। तो इसमें आज के लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप अपने पेपर्स को स्टडी कर चुके हों, रिसर्च प्लान आप फाइनल कर चुके हों, और आपका जो टॉपिक है वो अगर अप्रूव हो चुका हो, यानी जैसे मार्केटिंग है, सप्लाई चेन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, मैनेजमेंट का कोई एक एरिया है, तो जब आप अपने टॉपिक के टाइटल को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपने उस टाइटल को सिलेक्ट करने में ये दो तीन बातों की केयर करनी है। इससे आपका टाइटल जो है वो बाद में प्लेजिज्म में आइडेंटिफाई नहीं होगा और आपकी स्टडी जो है वो बेहतर तरीके के साथ कवर हो जाएगी। समटाइम ये भी होता है कि आप जब अपने टॉपिक को ईमेल करें तो आप उसमें 2-3 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ टाइटल भी मेंशन करके भेज सकते हैं। तो उसमें भी आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि विच टाइटल इज मोर सूटेबल। लेकिन उससे पहले जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो उस वक्त इन चीज़ों को देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है।